आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाया है। यह उद्देश्य हिमालय से भी महान और समुद्र से भी ज्यादा गंभीर है। भाइयों, आंख उठाकर देखो। क्या हम आदर्श से भ्रष्ट, धर्म से पतित, मातृभूमि के हित से विमुख हो रहे लोगों को देखकर चुप बैठे रहेंगे? ऐसे समय में क्या हम अपने हाथ बांधे बैठे रहें? महाराणा के सैनिक चिल्ला उठे, कभी नहीं, कभी नहीं। महाराणा ने उनमें और जोश भरते हुए आगे कहा, भाइयों, जिस तरह प्रलय की अग्नि से पहाड़ घिर जाते हैं, आज हम उसी तरह मुगलों के साम्राज्य से घिरे हुए हैं। हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम स्वतंत्र हैं। मुगल हमें भी गुलाम बना लेना चाहते हैं। क्या हमें भी उनकी गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए? सैनिकों ने आसमान चीरती आवाज में जवाब दिया, नहीं महाराणा, कभी नहीं। महाराणा एक पल रुका और फिर बोला, तो फिर तैयार हो जाइए। हम मुगलों को अपनी चमकती हुई तलवार का पानी दिखाएंगे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा मेवाड़ की रक्षा के लिए बलि वेदी पर चढ़ने को तैयार है। और हां, जब तक चित्तौड़ को हम मुगलों से वापस छीन नहीं लेते, तब तक हम किसी प्रकार का उत्सव त्योहार नहीं मनाएंगे। मेरा यह प्रण है कि चित्तौड़ लिए बिना ना तो मैं अपने नख बाल कटवाऊंगा, ना सोने चांदी के बर्तन में खाऊंगा। जिन लोगों ने चित्तौड़ के लिए खून बहाया है, जब तक उस खून का प्रतिशोध पूरा नहीं होता, मैं महल में भी नहीं रहूंगा। मैं हर सुख और आनंद से दूर रहूंगा। क्या मेरी प्रतिज्ञा पर आपको कोई संदेह है? महाराणा ने चिल्लाते हुए पूछा। सैनिक महाराणा की इस प्रतिज्ञा में खुद को भी शामिल मानते हुए और जोर से चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम मेवाड़ की रक्षा आपके हाथ में सौंपते हैं। आसमान महाराणा प्रताप के जय घोष से गूंजने लगा। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। महाराणा की इस प्रतिज्ञा के बारे में प्रोफेसर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का कहना है कि मेवाड़ की रक्षा और चित्तौड़ को वापस पाने की महाराणा की इस प्रतिज्ञा को उनके सैनिकों का ही नहीं, बल्कि उनके आम जनमानस का भी भरपूर साथ मिला था। क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके संघर्ष का आधार बड़ा व्यापक था। वो केवल अपने राज्य को वापस पाने के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने लिए या अपने राजवंश के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने राज्य को, अपने समाज को उसने जो आदर्श दिए थे वो उनके लिए लड़ रहा था। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था और उसका यह उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण था। जाहिर है, महाराणा की हुंकार ने मेवाड़ के लोगों में एक नई जान फूंक दी। उधर बादशाह अकबर मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी के लिए अजमेर पहुंच गया। साल 1576 के अप्रैल महीने में बादशाह अकबर ने अपनी शाही सेना को अजमेर से मांडलगढ़ के लिए भेजा। उस शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था 22 साल का सेनापति मान सिंह। यानी अपनी पुरानी सोच के मुताबिक अकबर ने क्षत्रिय राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक क्षत्रिय को ही युद्ध के मैदान में उतारा था। यही नहीं, अकबर की शाही सेना में बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक और मनसबदार थे। कहते हैं कि मांडलगढ़ में मान सिंह करीब 2 महीने तक इसी उम्मीद में डेरा डाले रहा कि महाराणा शाही सेना के दबाव में आकर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मान सिंह शाही सेना के साथ मांडलगढ़ से गोगुंदा की तरफ बढ़ने लगा। उधर अपने युद्ध शिविर में महाराणा अपने सलाहकारों से युद्ध नीति पर चर्चा करने में जुटे थे। उनके पहले सलाहकार ने उन्हें कहा, महाराज, हमें सूचना मिली है कि मान सिंह शाही सेना को लेकर मांडलगढ़ से चलता हुआ बनास नदी के कारण खमनौर गांव के पास पहुंच चुका है। तभी महाराणा का दूसरा सलाहकार बोला, महाराज, खबर यह भी है कि मान सिंह पड़ोस के जंगलों में शिकार भी खेलने गया था। मान सिंह ने फिर ऐसा किया तो उसे जंगल में ही घेर कर मार गिराया जा सकता है। सलाहकार के सुझाव पर महाराणा बोले, नहीं, धोखे से शत्रु पर प्रहार करना
हमारी परंपरा नहीं है। हम मुगल सेना का सामना करेंगे। हम अपने योद्धाओं के साथ कुंभलगढ़ की पहाड़ी से उतरकर लोह सिंह गांव में पड़ाव डालेंगे। ये सुनकर पहला सलाहकार कहने लगा, महाराज ये जगह तो हल्दी घाटी के पास है, वो भी सिर्फ 7-8 मील दूर। यहां तो पहाड़ी सिकुड़ कर जाती है और आने जाने के लिए सिर्फ एक सकरा सा दर्रा है। यहां से सिर्फ 10-12 मील की दूरी पर ही तो मुगलों की सेना खड़ी है। महाराणा के मन में इन सवालों का जवाब तैयार ही था। वो एक पल कुछ सोचकर बोले, हां, हल्दी घाटी। हम घाटी के दर्रे के पास पहुंचेंगे। वहां हमारी सेना 4 हिस्से में बंट जाएगी और हल्दी घाटी की अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगे। हमारा आक्रमण तीर कमान और तलवार से तो होगा ही, हमारी सेना पास की पहाड़ियों से दुश्मनों पर पत्थर भी बरसाएगी। दरअसल महाराणा की रणनीति मुगल सेना को हल्दी घाटी के सकरे दर्रे में घेर कर उन पर आक्रमण करने की थी। इस समय मुगल और मेवाड़ सेना की क्षमता क्या थी, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मुगल कालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं ने दोनों तरफ की सेना का पूरा ब्यौरा दिया है। बदायूनी खुद वहां मुगलों की तरफ से युद्ध के लिए आया था। दोनों तरफ की सैन्य शक्ति के आकलन के बारे में प्रोफेसर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का मानना है कि साहित्य या दूसरी जगहों पर तो दोनों तरफ से 80,000 तक का आंकड़ा मिल जाता है। हालांकि कई अलग अलग जगहों के स्रोत अलग अलग आंकड़े बताते हैं। खुद वहां मौजूद बदायूं ने जो लिखा है उसके आंकड़ों के हिसाब से दोनों तरफ की सेना का अनुपात 8,000 या 5,000 था। यानी अकबर की सेना यदि 8,000 सैनिकों से लैस थी तो राणा की सेना 5,000 सैनिकों से ज्यादा नहीं थी। और इसी सैन्य बल के साथ 18 जून 1576 की सुबह मेवाड़ की सेना का एक हाथी मेवाड़ के झंडे के साथ अचानक हल्दी घाटी के उत्तरी पूर्व मुहाने से बाहर निकला। दूसरी ओर सेना के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे।